बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम महेश। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सुरेश एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपनी खेतों में काम करता था। दूसरी ओर महेश थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। गीता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूँगा। आज खेतों पर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आना। महेश के घर में उसकी पत्नी सीमा उसे जगा रही थी। अजी, सुनते हो? खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो? अरे क्या हो गया सीमा, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, आप जल्दी नहाकर आ जाइए। इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनती जा रही हो। चला जाता हूँ। नहा धोकर जब महेश खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि थाली में सिर्फ दाल चावल था। खाने में बस ये दाल चावल ही है? कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बच गए हैं, जिसमें ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाएं। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल ही खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेतों पे जा रहा हूँ। खेत पहुंचकर महेश ने देखा कि सुरेश पहले से ही खेत जोत रहा है। अरे सुरेश भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ महेश भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। कितनी कड़ी धूप है। इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। महेश ने थोड़ी देर काम किया, फिर धूप देखकर आराम करने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से काम में लगा। चलो अब थोड़ी सी जोताई कर लेते हैं। हाँ, भूख लग गई। चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा। उधर सुरेश खाने का डिब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, खा लीजिए। महेश ने दूर से ये दृश्य देखा और वहां आ गया। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। आप ये खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए।
मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें सुरेश और महेश को देते हैं। साधु महाराज, ये किस चीज के हैं? क्या ये कोई विशेष फसल के हैं? ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेतों में बो दो तो ये तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपकी इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन्हें बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादू है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? और ये बात हमेशा याद रखना, जादू उसके लिए करता है जो उसकी कदर करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखते हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी ये फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। हम इन बीजों को रखेंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद सुरेश और महेश अपने घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। महेश, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचें तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये जादू है, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने से कोई खास असर होने वाला है। ये खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। महेश, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनकी बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। गीता, तुम सही कह रही हो। वो साधु किसी भगवान से कम नहीं। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार नहीं करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन बीजों को लगा देना। हाँ भाग्यवान, ये बीज कहीं भाग नहीं जा रहे हैं। कल सुबह ही खेतों में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। गीता, मैं आज खेत में ज्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने मुझे जो बीज दिए हैं वो आज खेत में बोने हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेतों में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए। आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ सीमा, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है, तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? जी, आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल जाएंगे। होंगे नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं।
जी, खेतों का काम अच्छे से निपट गया था। खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। जितना ज्यादा खेतों की देखभाल करूंगा उतना ही अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ सीमा, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना? और खेतों की अच्छी से सिंचाई कर दी थी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल जाकर मैं पानी डाल दूंगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि रोज इसे प्यार और मेहनत से सींचना। अगर आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा? तुम चिंता मत करो, ये जादुई बीज हैं, ये खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है कि बीज जादुई है, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना सुरेश अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है। अगर तुम भी मेहनत करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल आएगी। मैं कल जाकर उनमें पानी डाल दूंगा। सुरेश ने अपने बीज को खेत में बो दिया और हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपने बीज को ऐसे सींचा जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर महेश ने भी अपना बीज बो दिया, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई है तो इतना देखभाल करने की जरूरत नहीं है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद सुरेश के खेत में हरी भरी कद्दू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। प्रत्येक कद्दू का साइज आम कद्दू से काफी बड़ा था। उन्हें देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ। उसने ये बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वो दोनों कद्दू की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। जी सच में, हाँ, तो बहुत अच्छी कद्दू की फसल आई है। इतने बड़े कद्दू तो मैंने आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हीं जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों कद्दू की फसल तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी टोकरी कद्दू से भर जाती है। जब गीता कद्दू की फसल की ओर देखती है तो जहाँ से उन्होंने कद्दू तोड़े थे वहाँ पर दोबारा से नए कद्दू लग जाते हैं। सुरेश जी, देखिए ये क्या हुआ। अभी हमने इन फसलों से इतने सारे कद्दू तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से कद्दू आ गए। हाँ, तो सच में जादुई बीज हैं। लगता है इनकी फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन कद्दू को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर महेश के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। महेश अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो अपनी फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे यार, जादुई थे ना, तो फिर इनमें फल क्यों नहीं आए? लगता है वो साधु महाराज ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि ये तो कोई साधारण बीज है। तभी महेश की नजर सुरेश के खेतों पर जाती है। उसका खेत कद्दू की फसल से लहलहा रहा था, जिसे देख महेश सुरेश के पास आता है। तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? लगता है वो साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई। और तुम्हें तो मैंने कभी खेतों में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? ये बीज तो सच में जादुई थे। मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन्होंने मुझे फल भी नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने भी इन बीजों का अच्छे से पालन पोषण किया होता तो आज मेरे भी खेतों में सुरेश की तरह कद्दू की फसलें लहर रही होती। सुरेश ने कद्दू को बेचकर खूब लाभ कमाया। वहीं दूसरी ओर महेश को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।